नीमच की सबसे जटिल बंगला बगीचा एरिया समस्या के समाधान को लेकर पहल करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा द्वारा हाल ही में यहां के निवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। गौरतलब है कि नगर पालिका चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प पत्र के माध्यम से और मौखिक रूप से वादा किया गया था कि भाजपा की नगर पालिका बनते ही पहली बैठक में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, किंतु भाजपा की नगर पालिका बनने को 7 माह बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नगर पालिका की 3 बैठकें भी हो चुकी है और विधानसभा चुनाव सिर पर है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बंगला बगीचा वासियों से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों के आधार पर क्या मशक्कत की जाती है, इस विषय पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा से बातचीत की। सुनिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की सबसे जटिल समस्या बंगला बगीचा एरिया के समाधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव से पूर्व, नगर पालिका चुनाव से पूर्व वादा किया गया था कि इस समस्या के समाधान के लिए कोशिश की जाएगी। लगभग 7 माह के पश्चात नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इस दिशा में एक पहल करते हुए बंगला बगीचा वासियों से इसके समाधान के लिए सुझाव मांगे हैं। ये किस प्रकार के सुझाव उनके सामने आए हैं और उस सुझावों को लेकर वो क्या कोशिश कर रही है, क्या समाधान दे रही है, आइए बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, उनका क्या कहना है इस विषय में जानते हैं। जी मैडम, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। मैडम, नगर पालिका द्वारा अभी बंगला बगीचा एरिया की समस्या के समाधान के लिए आपकी ओर से एक प्रयास किया गया है कि इसे लेकर, इस समस्या के समाधान के लेकर बंगला बगीचा वासियों से कुछ सुझाव मांगे गए हैं। किस प्रकार के सुझाव आए हैं? जी, सुझाव जो हैं वो मोटा मोटी सेम ही आए हैं। लगभग जो उम्मीद है जनता को, वो ये चाह रहे हैं कि एक तो जो पंजीकृत और अपंजीकृत डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज़ हैं, उनको लेकर डिमांड है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को वैध किया जाए, ताकि लोगों को, क्योंकि उस वक्त ऐसा घर में बैठ के ही बहुत लोग होता है कि हिब्बानामा या वसीयत लिख ली जाती थी, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको तो मेन प्रीमियम की जो दरें हैं, जो स्लैब रेट है, उसमें वो चाह रहे हैं कि हम संशोधन करें व्यवस्थापन नियम में। और जो जैसे 1 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट पर 1% है, फिर 1000 से 3000 के ऊपर हमारा कुछ उसमें 3% है, और फिर वापस 3000 से 5000 में 8% है। तो जो 1, 3 एंड 8% है, वो चाह रहे हैं कि इसको हम 1, 2 एंड 3% कर दें, या कोई भी संशोधन जिससे थोड़ा सा जो वित्तीय भार आ रहा है लोगों पे वो कम हो जाए। और किस प्रकार के सुझाव हैं मैडम, हिब्बानामा को लेकर या जो भी वसीयतनामा है, इन बातों को लेकर किस प्रकार के सुझाव? जी, पंजीकृत अपंजीकृत का तो यही है कि हम मतलब वैध माने डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो हिब्बानामा हो या वसीयत हो, पंजीकृत हो अपंजीकृत हो, पर उसको वैध डॉक्यूमेंट मानकर काम किया जाए। एक लिंक रजिस्ट्री की जो व्यवस्थापन नियम में आई थी बात, वो भी थोड़ी दिक्कत दे रही है लोगों को कि वो लिंक रजिस्ट्री नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। और साथ ही अब थोड़ा सा ये जो प्रीमियम है, उसके साथ लीज रेंट को लेकर भी चाह रहे हैं कि थोड़ा उसमें भी उनको। मैडम, ये जो सुझाव तो लगभग आपके पास आ चुके हैं, अब इन सुझावों पर किस प्रकार से अमल किया जाएगा और आपकी ओर से इसको लेकर किस प्रकार प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, क्या मसौदा आप तैयार करेंगे, बताइए आप। देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि हम एक अच्छा मसौदा तैयार करके परिषद में प्रस्ताव लाएं, और उस प्रस्ताव को अच्छे बहुमत से पास करके हम ऊपर उसको राज्य सरकार को भेजें। और हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब और हमारे नगरीय निकाय के जो वरिष्ठ हैं सब, वो मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द, इसका कोई अच्छा एक संशोधित व्यवस्थापन कानून लेकर आएं, जिससे लोगों को राहत मिले। नहीं, अभी आपने कुछ सुझाव बताए कि इस प्रकार के सुझाव आए, तो उन सुझाव को अमली जामा पहनाने के लिए, उस दिशा में काम करने के लिए, जैसे आप हिब्बानामा की बात की, तो आपका क्या रुख रहेगा और परिषद की किस तरह से बैठक बुलाकर इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आप उसको क्लियर करके बताने की कोशिश करें। देखिए, अभी हम लोगों के पास जो सुझाव आए हैं, उनको बैठ के हम एक बार और अभी हमको स्क्रूटनाइज़ करना है, और जो चीज़ व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए हमें एक ऐसा मसौदा तैयार करना है जो सबकी नज़र में ठीक हो, वो जो यहाँ जनता की नज़र में भी ठीक हो, और जो हमारी तरफ से भी हम चाह रहे हैं कि ना राजस्व की आय की हानि हो, ना जनता परेशान हो। एक बीच का रास्ता निकाल कर
और जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है या जो जनता जिस वजह से अपना व्यवस्थापन नहीं करवा पा रही है, जिसमें जैसे आपको मैंने मेन बताया कि पंजीकृत अपंजीकृत एक बहुत बड़ा मैटर है, और साथ ही जो प्रीमियम है उसकी स्लैब रेट को लेकर, तो ये दो एक बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर इनमें भी संशोधन कर दिया जाएगा तो 70 से 80% जो प्रॉब्लम है, जो भी फंसी हुई अड़चन है, वो सब निकल जाएगी। और ये छोटे संशोधन है, पूरी कोशिश रहेगी कि इसको जल्द से जल्द हम इसको निपटाएं। ये माना जाए कि इस दिशा में अब ठोस प्रयास होंगे और इसका समाधान निकल जाएगा। जी ज़रूर ज़रूर, पूरी कोशिश है, हमारी पूरी मंशा है नई परिषद की कि व्यवस्थापन नियम कानून में संशोधन लाकर, और जो 5000 स्क्वायर फीट से बड़े भी जो बंगले हैं उनके लिए भी, और जो बगीचे हैं उनका भी एक साथ हम एक ऐसा तैयार करें मसौदा कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। और थोड़ा समय इसलिए ले रहे हैं ताकि एक अच्छा प्लान, एक सोचा समझा नीतिगत निर्णय के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ताकि उसमें किसी को भी आगे कोई दिक्कत ना आए और मामला फिर ना अटके। अभी आपने एक बात कही मैडम कि 70 से 80% तक समस्या का अब समाधान करने की दिशा में बढ़ेंगे, जबकि आपके भाजपा के ही विधायक हैं, वो लोग तो इस बात को कह चुके हैं कि 95% समस्या का समाधान हो चुका है। देखिए, इसमें व्यवस्थापन नियम बन चुका है, उसमें सिर्फ संशोधन की आवश्यकता है। तो जो संशोधन है वो करते ही सारा, मतलब बहुत सारे मैटर सुलझ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमको नए सिरे से शुरू करना है। बहुत हद तक हमारी ही भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की लास्ट परिषद ने पूरी कोशिश करके मसौदा पास करके प्रस्ताव और आगे भिजवाया था, और व्यवस्थापन नियम भी बनकर आए थे। कुछ अगर कहीं कमी रह जाती है कोशिशों में, तो उसके लिए फिर हमारी ही सरकार कोशिश कर रही है, और हमारी ही परिषद चाह रही है कि ये प्रकरण जल्द से जल्द लोगों को हम राहत दें इसमें। 3 बैठक हो चुकी मैडम, उसमें नाम तक नहीं लिया गया बंगला बगीचा का। देखिए, अब जब हम आए थे तब सबसे ज़्यादा, जब उस वक्त रोड की और सड़कों की हालत और साथ में प्रस्ताव, जो वार्ड का विकास था, वो भी बहुत ज़रूरी था। और तीनों विशेष सम्मेलन थे, जो विशेष सम्मेलन इसलिए बुलाए गए थे कि जो 2-2.5 साल में जब परिषद नहीं थी और इतने सारे काम जो अटके हुए थे, जो परिषद का इंतज़ार कर रहे थे, उनको लाना भी बहुत ज़रूरी था। तो वो बहुत सारी फाइलें और बहुत सारे काम, चूँकि 2.5 साल जो एक लंबा कार्यकाल रहा जब परिषद नहीं थी, तो उन कामों को लाया गया, वार्ड के विकास पे ध्यान दिया गया। और अब हमको लग रहा है कि जब हमारे पास एक अच्छा मसौदा तैयार हो जाएगा, हमको जल्दबाजी में कुछ करके काम को नहीं बिगाड़ना है। हम सोच समझ के अच्छे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पूरी अच्छे से विधिक राय लेकर, और जो बेस्ट डिसीजन हो सकते हैं सबके हित के लिए। तो उसके लिए समय लगेगा, पर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो कुछ अच्छा ही होगा, ये मुझे पूरी नीमच की बड़ी आबादी सफ़र कर रही बंगला बगीचा के नाम पर मैडम, और 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने। विधानसभा चुनाव में की तैयारी को लेकर बंगला बगीचा वासियों को संतुष्ट करने के लिए लॉलीपॉप तो नहीं हमेशा की तरह का? जी देखिए, उस डायरेक्शन में तो मेरी सोच नहीं जाती है। मुझे लगता है कि अच्छी मंशा और अच्छे मन और नेक नीयत से, ईमानदारी से मुझे मेरा काम करना है। बस एक यही सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ, और ऐसी सोच आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आप जिस तरफ खड़े हैं, तो आप एज अ मीडिया, एज अ पत्रकार, आपकी सोच अपनी जगह सही हो सकती है, पर मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले क्या लगता है इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा? जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, चूँकि ये मेरे स्तर का मामला नहीं है। इसमें आपको जैसे पता है कि हमें ये राज्य स्तर का मामला है, तो हम चाहते हैं कि ये ऊपर से जल्द सॉल्व हो। हमारी तरफ से हमारी को जो भी फॉर्मेलिटीज़, जो भी हमारा परिषद से प्रस्ताव जाना है, वो जल्द से जल्द ज़रूर जाएगा। आम राय है कि ये समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति या राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा। यदि यहाँ पर आप शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते इस दिशा में पहल करती हैं, तो कोई हल निकल सकता है। जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी दृढ़ निश्चय या ऐसा कुछ कमी रही हो। लास्ट परिषद ने भी पूरी कोशिश की है अपनी, और ये वाली परिषद भी 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। और मुझे लगता है कि इस बार हमारी समस्या का समाधान ज़रूर होगा, क्योंकि ये समस्या सबकी है। अगर शहर वालों की है तो समस्या मेरी भी हुई, मैं शहर से हट के नहीं हूँ, तो इस शहर की इस समस्या का निराकरण ज़रूर होगा। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति मैडम का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए वे नेक नियत के साथ आगे बढ़ रही है। जो भी सुझाव आए हैं
वो जो शहर हित में है, बंगला बगीचा वासियों के हित में है, उन पर पूरी तरह से गौर करते हुए उसके लिए मसौदा तैयार किया जाएगा, परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, प्रस्ताव तैयार करके भेजा जाएगा। और उनको ये उम्मीद लग रही है, बल्कि वो ये कहना चाह रही है कि इस बात की कोशिश है कि नगर पालिका का जो वादा चुनाव से पूर्व किया गया था, विधानसभा चुनाव के समय तक इस वादे को पूरी तरह से पूरा कर लिया जाए और बंगला बगीचा वासियों को राहत दिलाई जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।